नमस्ते। मैं एशियन इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी शिक्षिका सीमा साव बोल रही हूँ। आज मैं कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से काव्य भाग से पाठ कन्यादान पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं कविवर ऋतुराज जी। तो आइए अब हम आगे ऋतुराज जी के बारे में पढ़ेंगे और पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। कवि परिचय। ऋतुराज का जन्म सन 1939 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्ष तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में ही रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणाधर्म और अन्य हैं। पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखरावृंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त, परमिल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। तो आइए अब कविता का सार देख लेते हैं। तो कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ दिए गए हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी हो रहती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। आइए कन्यादान कविता को भावपूर्वक पढ़ते हैं, तत्पश्चात इसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो कविता इस प्रकार है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रामाणिक, सच्चा या वास्तविक, वक्त, समय, पूंजी, धन, सयानी, समझदार, आभास, महसूस होना, प्रतीत होना, बाँचना, कहना या पढ़ना या समझना। पाठिका पढ़ने वाली, धुंधला, अस्पष्ट, ठीक से दिखाई न देने वाला, लयबंध, लय से
भरी हुई। आइए इसके भाव अर्थ देखते हैं। तो प्रस्तुत कविता में कन्यादान के समय माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। इसमें कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों का पीड़ा की प्रामाणिकता अभिव्यक्ति हुई है। जब माँ ने अपनी बेटी के विवाह के समय उसे विदा किया, तो उसे लगा कि वह अपनी अंतिम पूंजी किसी को सौंप रही है। उस समय उसका दुख स्वाभाविक था, क्योंकि बेटी माँ से ही अपने सुख दुख की बात कहती है। माँ दुखी इसलिए थी क्योंकि उसकी पुत्री अभी बहुत सयानी नहीं हुई थी। उसमें संसार की चालाकी को समझने की समझ नहीं थी। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। उसमें इतनी सरलता तथा भोलापन था कि उसे सुख क्या है यह तो पता था, किंतु दुख किसे कहते हैं यह नहीं पता था। वह तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। आशा यह है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का पता था और वह केवल काल्पनिक सुखों में जीती थी। तो आइए अब हम कविता की दूसरी और अंतिम पंक्तियों को भी भावपूर्वक पढ़ते हैं, फिर इसके शब्दार्थ और भाव अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो कविता इस प्रकार है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो आइए इसके शब्दार्थ समझ लेते हैं। रीझना प्रसन्न होना, आभूषण गहने, शाब्दिक भ्रम शब्दों का भ्रम या शब्दों द्वारा फैलाया गया संदेह, बंधन बेड़ियां या रुकावटें। तो अब हम इनके भावार्थ को समझेंगे। कवि माँ के द्वारा बेटी के लिए क्या संदेश दे रहे हैं। एक माँ अपनी बेटी को आत्मविश्वास और आत्मस्वाभिमानी बनाने का प्रयास कर रही है और इसी में वो सीख दे रही हैं। तो प्रस्तुत कविता में माँ अपनी बेटी की स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख देते हुए कहती हैं कि बेटी, जब तुम पानी में देखो तो अपने सौंदर्य पर प्रसन्न मत होने लगना। साथ ही आग से भी सावधान रहना। जिस आग से रोटियां सेकी जाती हैं, वही आग जलाने का कार्य भी करती हैं। अतः अपने जीवन के प्रति सदा सचेत रहना। इतना ही नहीं, माँ अपनी बेटी को आभूषणों के प्रति स्त्री मोह की कमजोरी की सच्चाई का ज्ञान कराते हुए यह भी कहती हैं कि तुम वस्त्रों और आभूषणों के मोह में मत पड़ना। ये तो दूसरों के द्वारा किए गए प्रशंसनात्मक शब्दों की तरह है, जो स्नेह का आभास दिलाकर तुम्हें बंधन में जकड़ लेंगे। ससुराल में रहकर तुम लड़की की तरह मर्यादा भरा आचरण करना, लेकिन एक सामान्य और कमजोर लड़की की तरह किसी के अत्याचार को सहकर दुर्बल मत बनना। तुम हमेशा अपने प्रति होने वाले अत्याचार एवं शोषण का साहसपूर्वक विरोध करना, ताकि लड़की को कभी
कमजोर न समझा जा सके। माँ ने अपनी लड़की को सलाह दी तो मन से लड़की की तरह भोली, सरल और निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार में सावधान रहना, अपनी सरलता प्रकट न होने देना, वरना लोग तुझे मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करेंगे। तो इस प्रकार कविता का भावार्थ समाप्त होता है। तो आइए यह भी जान लें कि कवि ऋतुराज जी ने कन्यादान कविता के माध्यम से किन सामाजिक कुरीतियों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो कन्यादान कविता में मार्मिक ढंग से समाज की कुरीतियों की अभिव्यक्ति हुई है। इस कविता के माध्यम से कवि ने पुरुष प्रधान समाज की कड़वी परंतु सच्ची बातों को उजागर किया है। समाज नारी को वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसे सौंदर्य के अप्रत्यक्ष बंधन में बांध देता है और फिर उस पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं। बीमार मानसिकता वाले कुछ बेरहम लोग दहेज आदि के नाम पर बहू को जलाकर मार भी देते हैं। इस प्रकार जो समाज उसे कोमलता और सौंदर्य का प्रतिमान समझता है, वही उसका शोषण और दमन भी करता है। इस कविता में स्त्री जीवन की कठिनाइयों के प्रति गहरी संवेदनशीलता व्यक्त की गई है। अतः इस प्रकार कविता कन्यादान समाप्त होता है। मुझे विश्वास है आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद।